नमस्ते। बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ जो मैं बार बार कहता हूँ। दुनिया बदल रही है, टर्निंग पॉइंट है, बदलाव का समय आ गया है, ना भविष्य में आने वाला है। वह समय जो भविष्य में आने वाला वो आ गया है, वर्तमान में आ गया है। आप तैयार रहें। और शुरुआत में मैं ध्यान की, मेडिटेशन की बातें करता था। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, आपका भीतर का वाइब्रेशन, प्रेम के वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, आपकी जागरूकता आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। बस मैं इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ। ऑफकोर्स आप मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें, भक्ति में रमें, जीवन को सुंदर बनाएं, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा जागरूक रहें। कुछ बदलेगा। ये बैंकिंग व्यवस्था बदलने वाली है। बैंकिंग व्यवस्था बदलने वाली है। तो शुरू में ऐसा लगेगा कि जैसे चौपट हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, डूब रहा है डॉलर, पाउंड, जो भी है करेंसी। तो एक डर का माहौल, एक अनिश्चितता का माहौल हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा चीज़ों को गहराई से जानते हैं तो आप पाएंगे कि सिचुएशन, जो स्थिति परिस्थिति है, वह अच्छे लोगों के कंट्रोल में है, उनके हाथ में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको जानने के लिए आपको पुराने रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, या टेलीग्राम चैनल में आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। हैप्पी एंड रिच अर्थ टेलीग्राम चैनल में। क्योंकि भविष्य हैप्पी एंड रिच अर्थ है। भविष्य में हम समृद्ध और एक सुखी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, जाति से हो, क्योंकि ये सब चीज़ें बात की हैं सबसे पहले इंसान है। तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। भविष्य में हम देश और जो ये सब चीज़ें देश के साथ संप्रदाय वगैरह हमने जोड़ा है, इनसे हम आगे बढ़ जाएंगे। खैर, बैंकिंग व्यवस्था, नया सिस्टम आने वाला है। क्वांटम, स्टारलिंक, निसारा जिसारा, ये कुछ सिस्टम का नाम हो सकता है। तो आप ये सब सुनेंगे तो आपको लगेगा, हो सकता है मैं बहुत जानकार हूँ, ज्ञानी किस्म का हूँ, तकनीकी रूप से बहुत जानकार हूँ। लेकिन मैं जानकार नहीं हूँ। मैं एक जिज्ञासु हूँ, सत्य को जानना चाहता हूँ और मानवता को सुखी देखना चाहता हूँ, स्वतंत्र देखना चाहता हूँ और समृद्ध और स्वस्थ देखना चाहता हूँ सारी मानवता को। यह मेरी एक जिज्ञासा है सत्य को जानने की, जो मुझे चीज़ों को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। तो बैंकिंग व्यवस्था बदलने वाली है। अगर आप रोटी कपड़ा मकान, जो भी आपकी, जो शरीर की अगर आपका पूर्ति होती है, परिवार की पूर्ति होती है, तो उसमें फ़िलहाल आप संतुष्ट रहें। फ़िलहाल के लिए उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, संतुष्ट रहें, प्रकृति का, ईश्वर का धन्यवाद महसूस करें। बहुत बहुत बड़े सपने, क्योंकि किसी के पास गाड़ी है या बड़ा मकान है तो हमें भी चाहिए। ये सपने फ़िलहाल कुछ समय के लिए ड्रॉप कर दें, कुछ समय के लिए आप छोड़ दें, कुछ समय के लिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो। और जो मिल रहा है, अगर आप गांव में हैं, प्रकृति के बीच में हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको महसूस होगा। EBS की मैं बात करता था, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम। पता नहीं ये यूट्यूब में यह वीडियो कहीं डिलीट ना हो जाए, चलो बताने की कोशिश करते हैं। EBS इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम लागू हो सकता है अचानक से। EBS यानी आपके टीवी, मोबाइल, आपके लैपटॉप में एक खबर आएगी इंटरनेशनली,
आपका जितना भी प्रोग्राम है टीवी मोबाइल का, जितने भी न्यूज़ वगैरह हैं, सीरियल वगैरह हैं, वो सब जैसे कि हाईजैक हो गए, बंद हो गए और एक खबर आएगी, और वह खबर जो जितने भी राज हैं, चाहे वो इस बीमारी कोरोना वगैरह का राज हो या ऐसी ऐसी बातें जो आपको पता ही ना हो, जो इस समाज में वर्षों से होती आई हों, जिसमें बच्चों की बात, ध्यान में रखिए, यह चीज़ आपको, जनता को, सारी दुनिया की जनता को एक सदमा महसूस कराएगी। तो उससे पहले आप जान लें, जो बच्चों के साथ होता था, लाखों की संख्या में जो बच्चे गायब किए जाते थे, और मैं रिपीट करना नहीं चाहता, तो बुरे से बुरा उनके साथ होता था, वह सब आपके चेहरे के सामने टीवी में आएगा। हमारे भोजन में क्या मिलाया जाता था वो आपके सामने आएगा। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, बैंकिंग व्यवस्था वाले, राजघराने के लोग, वेटिकन चर्च वाले, हॉलीवुड के अभिनेता, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे शामिल थे, बहुत सारे राजनेता, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री स्तर के लोग। और जो अच्छी पार्टी है, जो पॉजिटिव पार्टी है, जो वाइट हेड्स है, क्यू टीम कह लें, उसमें भी नेता लोग हैं, उसमें भी हर तरीके के लोग हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। तो यह सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और जो बैंकिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर मैं कुछ एक अपने दिल की बात बताऊं तो एक्चुअल में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सिस्टम अच्छा हो रहा है। मैं आपको पॉजिटिव मैसेज देना चाहता हूं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप समृद्ध बनने जा रहे हैं, आप अमीर बनने जा रहे हैं, आप बहुत हेल्दी बनने जा रहे हैं आने वाले समय में। बस अपने आप को संभालें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को जीवित रखें, अपने आप को बस उस हिम्मत से, खुद की आत्मविश्वास से चलने में कुछ समय के लिए, कुछ बहुत लंबा समय नहीं होगा, ये बीच का समय, टर्निंग पॉइंट, कुछ समय के लिए उस यात्रा में जैसे कि कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से चलें, इस परीक्षा को पार करें। यह परीक्षा बदलाव की परीक्षा है। तो आप समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, भले अभी आप मिडिल क्लास में हों या गरीब हों, आपके पास बहुत सारा धन एक अलग स्वरूप में आने वाला है। बहुत जो धन का सेंट्रलाइजेशन होता है कि एक ही इंसान के पास या कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास सारी दुनिया की संपत्ति है। सारी दुनिया की संपत्ति में वो सोना चांदी भी है जो हज़ारों सालों से, सैकड़ों हज़ारों सालों से सोना चोरी होता है और कहीं का कहीं जाता है, जनता से खींच के या चोरी करके। पहले तो लूटमार होती थी, फिर अलग ढंग से चोरी होती थी कि आप अपना खुद का जो सोना है वो बैंकों को देते थे और उसके बदले कागज़ के नोट लेते थे। तो ये सोना एक जगह इकट्ठा होता था। बहुत राज है इसमें। तो वह सब मानो वह संपदा पब्लिक में बढ़ जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वह है जिससे आप लंबा जिएंगे। मेड बैड और जो क्वांटम हीलिंग है, क्वांटम हीलिंग, क्रिस्टलिन हीलिंग, क्योंकि हमारा जो शरीर है आने वाले समय में वह, क्योंकि ब्रह्मांडीय कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है कि सतयुग, अच्छा युग, स्वर्णिम युग, एक जन्नत वाला समय, हेवन वाला समय आने वाला है सभी लोगों के लिए। जब मैं ये कहता हूँ आप सब लोगों के लिए आने वाला है। और जो कुछ लोग जो सत्ता को चलाते हैं उनको पता है अच्छा समय आने वाला है, उसको रोकने के लिए वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये बीमारी वगैरह, और अभी कुछ समय आपको ऐसा लगेगा युद्ध होने वाला है, परमाणु युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध होने वाला है, परमाणु बम फूटने वाले हैं, ऐसा डर का माहौल आपको दिखेगा और कुछ चीज़ें होंगी
कुछ चीज़ें होंगी। अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं कौन हैं ये लोग, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ें, तो मैं नाम सहित कुछ बातें करता हूँ जो मुझे बाहर से मिलती हैं। मैं कोई अंदर से कोई बता नहीं रहा, अंतरात्मा से या कोई भीतर की कोई शक्ति से नहीं बता रहा। आप लोगों से ही सीखता हूँ। आप लोगों में बहुत लोग बहुत समझदार हैं जो चीज़ों को जानते हैं, तो उनसे मैं सीखता हूँ और आप लोगों को ही शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें, हैप्पी एंड रिच अर्थ। और टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे सच को जानने वाले लोग हैं, चैनल्स हैं, तो मैं आपको लिंक कराऊंगा। मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए और मुझे पसंद नहीं कि कोई किसी पे डिपेंड रहे, बस लेकिन ये समझे कि हम इस यात्रा में सहभागी हैं, एक साथ हैं, एक परिवार की तरह हैं। ध्यान रखिए, एक साथ हैं और इस यात्रा में सहभागी हैं। और इस यात्रा में न सिर्फ इंसान, पॉजिटिव एलियंस भी शामिल हैं। पॉजिटिव एलियंस और जो ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, एंजल्स कह लें, आर्कएंजल्स कह लें, जो हम सिर्फ आँखों से या अपने कान से देख सुन नहीं सकते, लेकिन अगर हम गहराई से जाएं तो उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो वो शक्तियाँ हमारे साथ में हैं, आप अकेले नहीं हैं। पहले मैं ध्यान की, मेडिटेशन की बातें करता था, तो मैं बस शायद मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्रेम, आपकी जो प्रेम वाले वाइब्रेशन है, आपका रिलैक्स रहना, आपका लाइफ को एंजॉय करना, इस मोमेंट यानी इस पल को एंजॉय करना, इस मोमेंट में, इस पल में अनंत को अनुभव करना, इस पल को मानो कि यह गॉड का एक गिफ्ट है, ईश्वर का एक आपको मानो इनाम हो। यह पल प्रेजेंट यानी गिफ्ट। तो इस पल में जो अमीरी है उसको अनुभव करें। इस पल में भूतकाल की, भविष्यकाल की बात नहीं कर रहा, आज के दिन को खुशी से जीने की, जितना भी हो सके हैप्पी होकर, ग्रेटफुल होकर, धन्यवाद के भाव से जीने की कोशिश करें। जैसे कि आप ऑलरेडी आप उस स्वर्ग में हो, उस स्वर्णिम फ्रिक्वेंसी की बात है, फ्रिक्वेंसी में हो, क्योंकि आने वाला समय पॉजिटिव है, तो आप पहले ही उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं, महसूस करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद बोलते हैं, जो छोटे छोटे गिफ्ट हैं आपके लाइफ में, उनको हम नज़रअंदाज नहीं करते। छोटे छोटे आशीर्वाद जो हमको मिलते हैं, एक छोटा सा बच्चा आपके लिए मुस्कराता है, आपको देख के मुस्कराता है, आप उसको नोटिस करते हैं, आप उसको मानते हैं यह भी एक गिफ्ट है, तो आप उस पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को आप वैल्यू देते हैं। आप जैसे मैं प्रकृति में हूँ, खुली हवा में हूँ, खुले आसमान के नीचे हूँ, तो यह एक बड़ी अमीरी है, आप इसको वैल्यू दें, तो आपको यह यात्रा सुगम होगी, इजी होगी। सजग रहें, जागरूक रहें और साथ में रहें, जुड़े रहें, ऐसे लोगों से जुड़े रहें जो चीज़ों को जानते हैं या आपसे बेहतर जानते हैं। मैं कोशिश करता हूँ 20-25 अलग अलग स्रोतों से चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ यूरोप में हैं, कुछ चाइना में हैं, रसिया में हैं, तो वो चीज़ों को उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से बताते हैं, तो मैं भी जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यह सारी दुनिया का मामला है। धरती एक है, धरती माता एक है, नेचर एक है,
सब कुछ एक है, इंसानियत एक है। तो इसीलिए जुड़े रहें, साथ में जुड़े रहें और ध्यान दें कि हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग मानो अपने स्वप्न से जाग रहे हैं, नींद से जाग रहे हैं। लोगों को बहुत सदमा महसूस होगा जब ये सब चीज़ें सामने आएंगी। चाहे वो एलियंस की बात हो, छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, लाखों की संख्या में बच्चे क्यों गायब होते हैं, कौन ऐसा करता है, नेगेटिव एलियंस कौन है, पॉजिटिव एलियंस कौन है, हमको बचाने वाले कौन है, इंसानों को बचाने वाले कौन है, वो ग्रुप कौन सा है जो सारी दुनिया में चुपचाप इंसानों की मदद कर रहा है, वह ग्रुप कौन सा है जिसने इस लॉकडाउन से दुनिया को बाहर निकाला है, हमें तो पता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ें बस ऐसे ही चल रही हैं, नहीं, कोई कर रहा है। उस पॉजिटिव ग्रुप में कौन से नेता शामिल हैं, वो वाइट हैट क्यू टीम में कौन से नेता शामिल हैं, क्या विश्व युद्ध होने वाला है, क्या परमाणु बम फटने वाले हैं, क्या धरती विनाश की तरफ बढ़ रही है या स्वर्ग की तरफ बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में आप जानने की कोशिश करेंगे तो टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और जो भी आपके समाज में आप देखेंगे, जो भी इन चीज़ों को जानते हैं, उनसे जुड़ें, उनसे आप जुड़ें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ज़रूरत महसूस होगी। और बस सबसे बड़ी जो शक्ति है वो आपके भीतर ही है, आपकी जागरूकता, आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन। और डर के माहौल से बचें, डर के माहौल से अपने आप को बाहर निकालें, डर के माहौल से, क्योंकि डर आपका मूल स्वभाव नहीं है, आपका मूल स्वभाव है प्रेम, क्योंकि आप प्रेम चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। हैप्पीनेस, क्योंकि आप खुशी देना चाहते हैं, खुशी ढूंढना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है। हेल्थ, ये हमारा मूल स्वभाव है, स्वस्थ रहना। और आने वाले समय में आप बहुत लंबा जिएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं, तकनीकी हैं, इस पर हम बात करते रहेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करते। बस इस पल में जो गिफ्ट हैं, क्योंकि मैं तो महसूस कर रहा हूँ यह पल एक आशीर्वाद के जैसा है, तो आप भी आज के दिन में जो अच्छाई है उसको महसूस करने की कोशिश करें। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें, भले आपको दाल रोटी मिल रही है, उस दाल रोटी में अहो सौभाग्य महसूस करें, ईश्वर को धन्यवाद महसूस करें, आपका भविष्य अच्छा होगा। उस वाइब्रेशन, उस फीलिंग, उस धन्यवाद के कारण आपका भविष्य अच्छा होगा। और कुछ समय हमने अगर निकाल लिया, आगे की दुनिया अलग है। बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।